guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my another vlog video, whatever you want to say. So जो आप लोगों ने कहना है वो कह सकते हैं आप सब लोग. आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप सब लोगों की प्यारी प्यारी दुआओं से जो मुझे मिलती हैं इंस्टा पे हर जगह, यूट्यूब के कमेंट्स में हर जगह. और यहाँ पे ना गाइस मैं लास्ट वाले रूम में आके ना वॉइस ओवर कर रही हूँ. और यहाँ पे ना पीछे आप लोगों को चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी और भी काफ़ी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे ना चहचहाते रहते हैं. तो फिर आप सब लोगों ने उनकी वॉइस को इग्नोर करना है. और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक ना रैंडम सा व्लॉग ही शूट कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे ना टाइम ही नहीं होता. इतनी टफ रूटीन हो गई हुई है. सुबह 8 बजे की क्लास होती है और कभी 9 बजे मेरी क्लास होती है, कभी 10 बजे क्लास होती है. तो कोई एक टाइम नहीं होता क्लास का. तो चले हम जाते हैं 7 बजे और फिर 8 बजे में पहुँचते हुए 1 घंटा लगता है. और कभी कभार टाइम कम लगता है, कभी कभार टाइम ज़्यादा लगता है. तो ना क्लास लेनी होती है. फिर उसके बाद मैं इवनिंग में 3 बजे आती हूँ, कभी 2:30 बजे आ जाती हूँ, कभी 3 बजे आती हूँ. इस तरह होता है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन 3 बजे तक आ जाती हूँ. तो फिर उसके बाद बहुत ही टफ शेड्यूल चल रहा है मेरा. कोई व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता. और जो थोड़े बहुत क्लिप्स में शूट कर ली वो जोड़ जोड़ के मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर लेती हूँ. तो मुझे ये हो रहा है कि मेरा यूट्यूब तो काफ़ी पीछे रह जाएगा. तो मैं ये देख रही थी कि मेरा फर्स्ट डे पे भी मुझे इतने कोई व्यूज़ नहीं आए हुए. आप सब लोग प्लीज़ वो व्लॉग देखें. वो मैंने इतनी मेहनत से शूट किया था फर्स्ट डे पे. हालांकि मुझे इतनी वो नर्वसनेस हो रही थी ना, इतनी शाय में हो रही थी ना कि मैं कैसे फर्स्ट डे पे शूट करने लग जाऊँ व्लॉग. लेकिन आप लोगों ने वो देखा ही नहीं है व्लॉग. वो जल्दी जाएँ देखें व्लॉग, इतना मज़े का व्लॉग है. तो बस मैंने आप सब लोगों को बताना था कि व्लॉग इसी तरह ही आया करेंगे. मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइम सेट कर लूँ, वीक में 2 या 3 व्लॉग्स अपलोड कर दिया करूँ एक दिन का गैप देख के. इस तरह फिर चैनल भी हमारा ठीक से जाता रहेगा, वरना तो हम पीछे रह जाएंगे यार. ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना. आप लोगों ने सब व्लॉग्स देखा करें शुरू से लेके एंड तक. कुछ लोग ना व्लॉग स्किप करके देखते हैं, तो प्लीज़ स्किप ना किया करें. इस तरह रेटिंग डाउन होती है. और कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, फिर ही मेरी वीडियो को बूस्ट अप मिलेगा. तो बस यहाँ पे यही मैं बता रही थी अपनी रूटीन के. मैं 3 बजे तक आ जाती हूँ घर. उसके बाद खाना शाना खा के थोड़ा फ्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर जाके थोड़ा सा कोई एक आधा क्लिप शूट कर लिया. फिर उसको थोड़ा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह भी हमारी स्टार्ट हो जानी है, तो उस पर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ. वैसे तो इतना शुक्र है अल्लाह का कि इतनी टफ पढ़ाई नहीं है यूनिवर्सिटी का. वो सीन नहीं है कि रट्टा सिस्टम होता था हमारा कॉलेज में और उधर स्कूल में भी. लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि हमने अपने से लिखना होता है. इस बात की मुझे बहुत खुशी है. सारे कंसेप्चुअल है हमारा यूनिवर्सिटी में, कंसेप्चुअल वर्क है. मुझे यही चाहिए था. रट्टे से मैं तंग आ चुकी थी. 4 साल रट्टे लगा लगा के रट्टू तोता बन गए थे हम. तो यहाँ पे जी मेरी कज़न की बर्थडे थी, तो हम उसके लिए ना गिफ्ट पैक कर रहे थे. उसको पता नहीं था कि हम उसके लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं. वो दूसरे रूम में बैठी हुई थी और हम दूसरे रूम में. तो हमने उसके लिए अच्छी तरह से गिफ्ट पैक कर लिया. इसके अंदर नेकलेसेस थे. मैं अगले क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को नज़र आएंगे. नेकलेसेस थे और ब्रेसलेट्स वगैरह और इयररिंग्स वगैरह, ये सब कुछ था. उसके सिस्टर ने उसके लिए सारा तैयार किया था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैकिंग का थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँगा. ऐसे तो कोई मिलता नहीं है कंटेंट. तो फिर उसने कहा हाँ कर लो. उसके हम यहाँ पे ना सारे स्टिकर्स वगैरह ग्लिटर्स वगैरह लगा रहे थे. तो हमने काफ़ी यूनिक सा गिफ्ट बॉक्स बना लिया था उसके लिए. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि लोग मुझसे काफ़ी पूछ भी रहे थे कि यूनिवर्सिटी में आप कैसी जा रही हैं, कैसी आपको यूनिवर्सिटी लगी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा LCWU का. तो मैं उन सब के लिए यही बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी वो बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है. लेकिन जब आपके साथ कोई अच्छे फ्रेंड्स हों तब आप इंजॉय कर सकते हो, वरना तो अकेले रहो. जैसा कि मेरा हाल हो रहा है कि मुझे अपनी कॉलेज की फ्रेंड की इतनी याद आती है ना. उसका नाम नूर है, मैं उसका नाम ले लेती हूँ अपने व्लॉग में. मैं ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती. मैंने कॉलेज में भी एक ही फ्रेंड बनाई. हालांकि इतनी हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी क्लास में, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही दोस्त बनी जो मेरे टाइप की थी. और मेरी उससे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी 2 साल में. ऐसा लग रहा था कि हम 2 करोड़ सालों से जानते हैं एक दूसरे को. काफ़ी अच्छी वो मेरी फ्रेंड थी. वो जब मेरे साथ थी तो मैंने कभी अपनी सच्ची बात बता रही, कभी मैंने अपनी स्कूल की फ्रेंड्स को याद भी नहीं किया था. हालांकि मैंने उसके साथ 10 साल गुजारे हैं और मैंने उसके साथ सिर्फ 2 साल गुजारे हैं. और सब मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई है, लेकिन अब वो नहीं है साथ. तो फिर मुझे इस तरह ज़्यादा ना थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहती हूँ मैं. लेकिन ये नहीं होता कि इंसान ने अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो सिर्फ फ्रेंडशिप करने जाए और खेल कूद के आ जाए. मैं ये नहीं कहती, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी होता है. साथ साथ फ्रेंडशिप को भी लेके चलो. पढ़ने का भी तभी मज़ा आता है जब आपके साथ आपकी फ्रेंड्स होती हैं अल्लाह गुल्ला करने के लिए. क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ तो ये होती है. अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सीन मेरा ये है कि मैं अकेले के लिए रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई लड़कियाँ हैं नहीं. मतलब रिज़र्व टाइप से गर्ल्स हैं वहाँ पे. तो बस इस वजह से ना मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी कि मैं उसको यही कह रही थी कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ. भी एडमिशन शायद क्लोज़ नहीं हुए, तो यही कह रही थी कि उसने अप्लाई किया हुआ कहीं और अब देखते हैं वो आती है कि नहीं आती. लेकिन मेरी तो यही कोशिश है, जितना मैंने उसको कह दिया ना, क्या पता वो आ ही जाए.
कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ना भी आई तो हमें मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल यहाँ पे गुजारने हैं तो गुजर ही जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे ही गुजरेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, दिल लगने वाली है और हम इंशाल्लाह अपना दिल लगा भी लेंगे। और फिर यहाँ पे जी मैं यहाँ पे हम जा रहे थे अपने मामा के मामू के साथ आइसक्रीम वगैरह खाने, बाहर निकल गए हम, रात का वक्त था, वीकेंड था, तो सब बच्चों ने ज़िद की कि हम बाहर चलते हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। तो यहाँ पे हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने चमन पे। तो यहाँ पे हमने साथ शवारमा भी ले लिया हाफ़ हाफ़ करके। वैसे तो हम घर से डिनर करके गए हुए थे, लेकिन यहाँ का शवारमा इतना कुछ फेमस है ना और इतना मज़े का शवारमे का टेस्ट था, तो हमने फिर खा लिया, हाफ़ हाफ़ करके खाया। उसके बाद फिर हम आइसक्रीम खाने आके सबने अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर्स लिए, सबके जो फेवरेट थे। मैं तो एज़ यूजुअल चॉकलेट चिप ही लेती हूँ, क्योंकि मैं यही खाती हूँ, मुझे यही फेवरेट है मेरा। हम ना इतने दिनों से गए ही नहीं थे बाहर, तो फिर हमने सोचा कि एम घर में इतने दिनों से बंद हुए हैं, तो चलो कहीं थोड़ी आउटिंग ही करके आते हैं। इतनी कोई ज़्यादा आउटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान का माइंड काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है, तो हम इसलिए ना बाहर निकल गए थे। आधी रात का वक्त था ये। लेकिन ना इस सोसाइटी की खास बात ये है कि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी ना कि इसी किस्म का कोई डर नहीं था हमें। हम जब मर्ज़ी जाते हैं, जब मर्ज़ी वॉक करने चले जाते हैं पार्क में। इस तरह मॉर्निंग वॉक का भी इतना ही मज़ा आता है ना, यहाँ पे इतनी रिफ़्रेशमेंट का एहसास होता है ना। और यहाँ पे जो आप इस क्लिप में देखेंगे, इतने मज़े का क्लिप है यहाँ पे। ये जो मेरी मामा के कज़न है वो देखें कैसे हमें गोल 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 चक्कर दे रहे हैं। इतना मज़े का यहाँ पे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गया था ना हमारे लिए, हम सब घूम ही गए थे। तो उन्होंने ना फुल स्पीड के साथ गाड़ी को गोल 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 घुमाया और इतना मज़ा आया ना। फिर हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, हम वापस घर आ चुके थे। और यहाँ पे हम इतना माशाल्लाह से एंजॉय करते हैं ना। पहले तो ये होता था कि जब हम उधर जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे हम एक ही कमरे के अंदर महदूद थे, ना हम कहीं बाहर जाते थे, ना हमारी को था इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, सिर्फ घर के अंदर ही रहते थे, मतलब बाहर नहीं जाते थे। अब यहाँ पे हमारी काफ़ी हद तक ग्रूमिंग भी हो चुकी है, हम बाहर भी चले जाते हैं। मतलब अब मैं ड्राइविंग भी सीख रही हूँ, हनान को तो वैसे ही आती है ड्राइविंग, उसका कोई इतना मसला नहीं, उसको तो किसी ने सिखाई भी नहीं, उसको तो लड़कों को तो वैसे ही आ जाती है ड्राइविंग। तो हनान से मैं सीख रही हूँ, हनान कह रहा था मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो मैं उससे रात के वक्त थोड़ी ड्राइविंग सीख लेती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभार ड्राइव करके यूनिवर्सिटी चली जाया करूँगी, कभी वैन छूट जाती है या इस तरह जब क्लास हमारी लेट हो तो इस वजह से। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मैं यही शेयर करूँगी, हम पार्क में आ गए थे। हम ना रोज़ मिलते रहते हैं ना कज़न्स वगैरह से, तो फिर वो कभी वो आ जाते हैं हमारी तरफ, कभी हम चले जाते हैं उनकी तरफ, तो इस तरह ही हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। हम पार्क चले जाते हैं कभी। और यहाँ पे इस डे पे इतनी कोई अच्छा मौसम हो रहा था ना, बादल आए हुए थे और बारिश का मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे ना मामा और मैं डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स, पौधे, इन सब की ना फ़ोटोशूट कर रहे थे। काफ़ी डिफरेंट किस्म के ना वैराइटीज़ के फ्लावर्स एंड लीव्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे कोई लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी मिरहा भाग रही थी पार्क की तरफ, उसको पार्क बहुत पसंद है, कहती मैंने पार्क के अंदर झूले लेने हैं जाके। तो वो देखें किस तरह भाग के सबके पास जा रही है कि जल्दी 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 चलो ये। और यहाँ पे पार्क में इतने बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान सब आए होते हैं यहाँ पे, कुछ योगा कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज मॉर्निंग के वक्त करने का मज़ा आता है ना, वो कभी नहीं करने का मज़ा आता। लोग वैसे रात को भी वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है ना कि रात के वक्त नहीं इतना वॉक करने का मज़ा आता जितना सुबह मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करने के फ़ायदे हैं। इससे तो ये होता है कि हमारी बॉडी भी सही रहती है, हेल्दी रहती है और बंदा फिट भी रहता है मॉर्निंग वॉक करने से। और ये वही क्लिप्स हैं जो मैंने रैंडमली शूट किए थे। ये वो मामा भी व्लॉग बना रही थी यहाँ पे, तो मामा ने ये क्लिप्स पहले ही अपने व्लॉग में डाल दिए थे। तो मैंने कहा मामा मैं भी ये वाले ना क्लिप्स शूट कर लेती हूँ, मैं भी थोड़े से ना ये क्लिप्स डाल दिया करूँगी अपने व्लॉग में, जो जो आप शूट करती हूँ मैं उनकी नकल उतारी जाती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मामा ना इवनिंग शाम की टी पीती हैं, तो मैंने उनको बना दी। मैं भी कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन मैं बस एक टाइम ही पीती हूँ, क्योंकि मैं चाय नहीं इतना पीती, मुझे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं इतनी मेहनत से ना आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ। आगे मुझे कंटेंट नहीं समझ आती मैं क्या बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कंटेंट लेके आती हूँ आपके लिए। तो आप सब लोग मैं ये कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दिया करें चैनल को, और लाइक कर दिया करें वीडियोज़ को, और कमेंट्स भी किया करें। और चलते फिरते भी लोगों को कह दिया करें कि रीबा लाइफस्टाइल चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसे मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं प्लीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कमेंट्स शुरू के पढ़ लेती हूँ, जो आते हैं उसके बाद नहीं इतने पढ़ती। लेकिन जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। एक आधा बंदा नेगेटिव निकल आता है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने नेगेटिव करने कमेंट्स करो। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 85 से 90% पॉजिटिव कमेंट्स से आते हैं, और ऐसे अल्लाह ताला आमीन सुमीन आते रहे।
और गाइस मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी देर आप सब लोगों से बोल के बातें कर ली। मैंने कभी भी इतनी लंबा व्लॉग में बोल के बातें नहीं की। अब मुझे 10 मिनट हो गए, मैं लगातार बोली जा रही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मुझे देर बाद ऐसे बोली हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वैसे ज़्यादा बोल के व्लॉग्स बनाया करूँगी ताकि आप सब लोगों को अपनी सारी स्टोरी भी बता दिया करूँ, दिन की सारी स्टोरीज। जैसे मैं अपनी मम्मा के साथ शेयर करती हूँ सारी स्टोरीज पूरे दिन की, वैसे मैं आप सब लोगों के साथ भी, क्योंकि आप सब लोग भी मेरी एक फैमिली हो, चाहे फैमिली घर की हो या यूट्यूब की, दोनों मेरे लिए इक्वल वैल्यूज़ रखती हैं। और बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करने वाली हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखेगा। बाय, टेक केयर।